एक राजा नित्य ही यज्ञ करवाता था, नियम था। और यज्ञ में खीर की आहुति दिया करता था, खीर से यज्ञ करवाता था। एक दिन बढ़िया अढ़ौता दूध की रबड़ी की तरह खीर बनकर के आहुति के लिए गई। उस खीर पर ब्राह्मणों का मन चल गया। ब्राह्मणों ने सोचा कि रोज तो हम खीर से हवन करते ही हैं, आज की खीर बड़ी जोरदार है, क्यों ना ये हम लोग ही पालें। मन चल गया उस खीर पर। तो यज्ञशाला में साकिल्या की हवन सामग्री की आहुति देके ब्राह्मणों ने धुआं कर दिया, और धुआं में कुछ दिखता नहीं है, उसी धुआं में सब ब्राह्मण खीर पा गए। अब तो रात्रि में जब राजा जो यज्ञ करवाता था वह जब शयन करने गया तो भगवान स्वप्न में प्रकट हो गए, और भगवान ने कहा, आज के यज्ञ से मैं बहुत प्रसन्न हूं। जिस विधि से आज यज्ञ में आहुति दी गई उसी विधि से होना चाहिए। आज के यज्ञ से मैं बहुत प्रसन्न हूं। और राजा की जैसे ही निद्रा खुली, महाराज तुरंत सुबह स्नान करके यज्ञशाला की ओर भागा है। ब्राह्मण देखकर घबरा गए कि हो सकता है ऐसा ना हो कि कल की खीर खाने की बात राजा को पता चल गई होगी। निश्चित ही राजा को पता लग गया कि कल हम लोग खीर खुद खा गए, हवन नहीं किया, तो अब राजा निश्चित ही दंड देगा। ब्राह्मण घबरा गए महाराज। और राजा ने यज्ञशाला में आते ही ब्राह्मणों से पूछ लिया, सही सही बताना पंडितों, कल किस विधि से तुमने यज्ञ किया था। अब तो ब्राह्मण और डर गए कि महाराज निश्चित ही पता लग गया, तब तो कल की बात राजा पूछ रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज कल की खीर पे हम लोगों का मन चल गया, तो हम लोगों ने यज्ञशाला में तो साकिल्या छोड़ दी, धुआं कर दिया, और चोरी से हम लोग खीर पा गए। राजा ने सुना तो राजा के नेत्रों से सुरपात होने लगा। कहा, महाराज धन्य हुआ है, उसी विधि से हो। अब आज से दुगनी खीर बन के आएगी, आधी से आप हवन करना, आधी आप सब ब्राह्मण पाना, क्योंकि यज्ञशाला में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा। अगर ब्राह्मण आपके हाथ से बना हुआ प्रसाद पाते पाते कह दे आहा आनंद आ गया, मानो आपका यज्ञ करना सफल हो गया। कहा, आज से दुगनी खीर बनेगी। तो संतों के ब्राह्मणों के सेवा में